मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात, आज मैं एक बहुत ही हसीन वाक़या लेकर हाज़िर खिदमत आया हूँ, जिसको लिखा है अब्दुल क़य्यूम ताज निचोला सबल ने, म्यूज़िक से संवारा है राजू खान जी ने, रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। ये पेशकश तैयबा इस्लामिक यूट्यूब चैनल हंसराज रल्हन जी की है। आवाज़ हाजी तस्नीम आरिफ की है। ये वाक़या है दावत खाने गए आका और दो मुर्दा बच्चों को किया आका ने जिंदा। ये हुजूर का एक वाक़या जो मैं आपके सामने आज पेश कर रहा हूँ। तो लीजिए किस तरह से एक सहाबी रसूल ने आका की दावत की और जब आका घर पहुँचे तो फिर क्या हुआ, और फिर इस वाक़े को सुनकर आप ये अंदाज़ा लगाएंगे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेशुमार मोजिज़ात हैं, उनमें ये भी एक मोजिज़ा है। लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में ये वाक़या जो बहुत ही हसीन है, मुलाहिज़ा कीजिएगा। गए आशिक के घर दावत पे वो प्यारे रसूल अल्लाह, गए आशिक के घर दावत पे वो प्यारे रसूल अल्लाह, गए आशिक के घर दावत पे वो प्यारे रसूल अल्लाह। किया किस तरह से दो मुर्दा बच्चों को वहाँ जिंदा, किया किस तरह से दो मुर्दा बच्चों को वहाँ जिंदा। गए आशिक के घर दावत पे वो प्यारे रसूल अल्लाह, गए आशिक के घर दावत पे वो प्यारे रसूल अल्लाह, गए आशिक के घर दावत पे वो प्यारे रसूल अल्लाह। किया किस तरह से दो मुर्दा बच्चों को वहाँ जिंदा, किया किस तरह से दो मुर्दा बच्चों को वहाँ जिंदा, किया किस तरह से दो मुर्दा बच्चों को वहाँ जिंदा। मदीना का वहीं पे रहता था एक सच्चा आशिक शाहे बतहा का। शहे कौनो मका से मोमिनों बेहद मोहब्बत थी, नबी तशरीफ लाए उसके घर ये दिल की हसरत थी। इसी बाइस दरे सरकार पे वो रोज जाता था, मगर कुछ कह न पाता था कि वापस लौट आता था। अहद एक दिन किया दिल में के दावत करके आऊंगा, तमन्नाए दिली महबूब दावर को सुनाऊंगा। गरज उस दिन भी कुछ कह पाया ना बोले शहे बतहा, तुम्हारे घर में कल दावत तुम्हारी खाने आऊंगा। ठिकाना ना रहा उसकी खुशी का वजद में झूमा, निहायत बाअदब आका के पाए नाज को झूमा। बसद पर हक मचल उठा के अरमान पर आया, मुरादों से भरा दामन सुकूने कल्ब भी पाया। मचलता था खुशी में मुस्तफा तशरीफ लाएंगे, मचलता था खुशी में मुस्तफा तशरीफ लाएंगे, मचलता था खुशी में मुस्तफा तशरीफ लाएंगे। दरो दीवार आमद से यकीनन जगमगाएंगे, दरो दीवार आमद से
यकीनन जगमगाएंगे, दरो दीवार आमद से यकीनन जगमगाएंगे। वो घर पहुंचा चमक चेहरे पे एक बीवी ने जो देखी, निहायत जोश फरहत में वो मेरे भाइयों झूमी। कहा शौहर ने बीवी से के आएंगे रसूल अल्लाह, सहाबा को भी अपने साथ लाएंगे रसूल अल्लाह। महक उठेगा घर वो उनका खुशबुए मोहम्मद से, चमक उठेगा हर एक जर्रा जर्रा नूरे इज़्ज़त से। अजब ही होती थी वो उनके चेहरों से खुशी जाहिर, ज़िबाह की उसने बकरी दावते सरकार की खातिर। बना कर गोश्त पहुंचा पास बीवी के वो यूं बोला, पकाओ इस तरह से के महक उठे हर एक गोशा। सुनी ये बात शौहर की कहा बीवी ने खुश होकर, कहा शौहर मेरे हो जाएंगे खुश शाफ़े महशर। हमारी खुश नसीबी है जो ये मौका हंसी आया, जनाबे मुस्तफा ने इल्तिजा पे गौर फरमाया। सुभान अल्लाह बुलंदी पर नसीबा है, सुभान अल्लाह बुलंदी पर नसीबा है, सुभान अल्लाह बुलंदी पर नसीबा है। गुले उम्मीद खिलने का मुबारक वक्त आया है, गुले उम्मीद खिलने का मुबारक वक्त आया है, गुले उम्मीद खिलने का मुबारक वक्त आया है। बिछादी फरशेरा फिर आमदे सरकार में आंखें, के इस्तकबाल आका करके तस्कीने जिगर पाए। उसी धुन में छुरी को वो वहीं पर छोड़ आया था, जहां बकरी ज़िबाह की थी, जहां उसको बनाया था। ज़िबाह का ये नजारा बच्चों ने आंखों से देखा था, जिसे उन्होंने मेरे भाइयों एक खेल समझा था। बड़ा बच्चा ये बोला छोटे से तुम फर्श पर बैठो, ये हम भी खेल खेलेंगे ऐ मेरे लाडले आओ। गरज उसने लिटाया फर्श पर और फिर छुरी रख दी, निहायत जोश फरहत में छुरी उस बच्चे पे फेरी। गला वो नर्म नाजुक एक पल में कट गया उसका, लहू का फूटा फव्वारा के वो बच्चा तड़प उठा। जरूरत के मुताबिक उस घड़ी बाहर जो वो आया, नजर जिस दम पड़ी बच्चों पे वो फौरन ही घबराया। करीं जाकर जो देखा हो गया था रब को वो
की था ऐ लोगो ये पुरदर्द नजारा। बड़ा ही गम की था ऐ लोगो ये पुरदर्द नजारा। बड़ा ही गम की था ऐ लोगो ये पुरदर्द नजारा। बच्चा ये मंजर देख के ऐ मोमिनो दौड़ा, तो उसकी हरकतों पे आ गया था बाप को गुस्सा। वो उसके पीछे पीछे दौड़ा के वो चढ़ गया छत पर। अचानक गिर गया छत से वो नीचे यारो घबरा कर। हुआ महबूबे रब्बुल आलमी एक लम्हे में लोगों, नजारा देख के कांप उठा था, सदमा हुआ उसको। अंधेरा छा गया था, आंखों में एक चीख सी निकली। समझ में आता ना था कुछ, अजब थी कैफियत उसकी। नजारा बीबी ने देखा, गिरी बेहोश वो होकर। हुआ मातम में वो तब्दील, पल में खुशनुमा मंजर। जो आया होश बीबी को कहा, बेसाख्ता उसने छुपा दो बच्चों को, ताकि उन्हें ना कोई भी देखे। कहीं ऐसा ना हो सुनकर खबर सरकार ना आए। हमारी आरज़ुएं ये कभी पूरी न हो पाए। हमारा घर ये शायद बन न पाए गोशे जन्नत। हमारा घर ये शायद बन न पाए गोशे जन्नत। हमारा घर ये शायद बन न पाए गोशे जन्नत। अधूरी रह न जाए पूरी होते होते ये हसरत। अधूरी रह न जाए पूरी होते होते ये हसरत। अधूरी रह न जाए पूरी होते होते ये हसरत। गरज पत्थर वो रख के सीने पे उनको छुपा आए। नजारा देख के ये मोमिनो सब अश्क भर लाए। छुपा कर दर्द अपना लग गए तैयारी में दोनों। बहुत तदबीर करते बेकरार आता न था उनको। बसा था दिल के अंदर इस कदर इश्क़े रसूल अल्लाह। छुपाते थे वो अश्कों को, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गमों का ऐसा था सैलाब के रोके न रुकता था। बरसती थी वो आंखें, दिल में एक कोहराम बरपा था। वो उनकी बेबसी पे हर कोई आंसू बहाता था। खबर जो भी ये सुनता था, गमों में डूब जाता था। वो उनके हौसलों पे वो सभी कुर्बान होते थे। पकड़ कर अपना दिल रह जाते थे और खूब रोते थे। पकाया जाता था उनसे न अब खाना, सुनो लोगों। सुकून मिलता न था, सभी तसल्ली देते
न आता था। करे तो क्या करे उनकी समझ में कुछ न आता था। करे तो क्या करे उनकी समझ में कुछ न आता था। हर एक का दिल है मेरे भाइयों बैठा सजाता था। हर एक का दिल है मेरे भाइयों बैठा सजाता था। हर एक का दिल है मेरे भाइयों बैठा सजाता था। इतने में आ पहुंचे वहां फिर शाफ़े महशर किया दोनों ने इस्तक़बाल आका शादमा होकर। अदब के साथ दोनों ने बिठाया प्यारे आका को। गए लेकर वो दस्तरखान पे जुमला सहाबा को। वो आए पेश ऐसे जैसे कुछ गुजरा न हो उन पर, मगर थे बाखबर उनके दिलों से साक़िए कौसर। मोहब्बत से ये फरमाया नबी ने, ऐ मेरे प्यारो नजर आते नहीं हैं आपके बच्चे, उन्हें लाओ। अदब से बोले वो बाहर गए हैं खेलने आका। तनावुल आप फरमाए ये खाना है शहे बतहा। गए होंगे कहीं पे खेलने वो शाहिद वो आलम। बुला लाते कहाँ हैं वो कि ये वाकिफ नहीं है हम। मुकद्दर से अगर होते यहाँ दीदार कर लेते, मुरादों से मेरे सरकार दामन अपना भर लेते। कहा सरकार ने जब तक यहाँ बच्चे न आएंगे। कहा सरकार ने जब तक यहाँ बच्चे न आएंगे। कहा सरकार ने जब तक यहाँ बच्चे न आएंगे। कसम अल्लाह की हम एक भी लुक़मा न खाएंगे। कसम अल्लाह की हम एक भी लुक़मा न खाएंगे। कसम अल्लाह की हम एक भी लुक़मा न खाएंगे। ये सुनते ही न काबू रख सके आलम के मारे। रवा आंखों से उनकी हो गए थे अश्कों के धारे। अबू बकर उमर उस्मान हैदर भी हुए हैरान कि इस दर्जा है क्यों गमगीन अश्कों से है पुरमिजगां। आका वहाँ लेटे हुए थे जिस जगह बच्चे। नजारा देख के पुरदर्द गमगीन हो गए सारे। कि एक चादर के नीचे मुर्दा थे वो कल्ब के टुकड़े। ये मंजर देख के एक आह निकली मुंह से हर एक के। थाम के सब रह गए गमगीन नजारा था। हर एक दिल दर हकीकत है अजीजों पारा पारा था। सभी उनकी वफादारी पे लोगों रश्क करते थे। अजब थी बेकली दिल में के सब ही आए
निगाहें भरते थे। ये सब कहते थे ऐसे चाहने वाले नहीं देखे, इताअत देख के इनकी हुए कुर्बान सभी उन पे। समा था दर हकीकत वो बड़ा ही लोगो आज़ुर्दा, समा था दर हकीकत वो बड़ा ही लोगो आज़ुर्दा, समा था दर हकीकत वो बड़ा ही लोगो आज़ुर्दा। अजब ही कैफियत थी हो गया हर कोई अफसुर्दा, अजब ही कैफियत थी हो गया हर कोई अफसुर्दा, अजब ही कैफियत थी हो गया हर कोई अफसुर्दा। देख के बच्चों से बोले सरवरे आलम, खुदा के वास्ते उठ जाओ बच्चों सब है चश्मे नम। ये सुनना था सुभान अल्लाह फौरन उठ गए बच्चे, मनाजिर देख के जोशो तरफ में सब वहां झूमे। गले उनको लगाकर बोले उनसे शाफ़े महशर, हयाते जाविदानी तुमको बख्शे खालिक़े अकबर। खिलाया प्यार से बच्चों को खाना आपने उस दम, हुआ तब्दील खुशियों में सुभान अल्लाह वो आलम। फिर उनके बाप माँ से ये मुखातिब हो के फरमाया कि बिन बच्चों के हमने एक भी लुक़मा नहीं खाया। बड़ा ही बाइसे तस्कीन वो लम्हा था बाबरकत, के दामन भर गया था हर किसी का फिर बसद फरहत। घड़ी वो आई थी बेशक बहार गुलसिता बनकर, हुआ था जलवे सरकार से वो पुरसुकून मंजर। वो जिसको दौलते इश्क़े रसूल अल्लाह हासिल है, वो जिसको दौलते इश्क़े रसूल अल्लाह हासिल है, वो जिसको दौलते इश्क़े रसूल अल्लाह हासिल है। उसी के ज़ेर पाए मोमिनो दर असल मंजिल है, उसी के ज़ेर पाए मोमिनो दर असल मंजिल है, उसी के ज़ेर पाए मोमिनो दर असल मंजिल है, उसी के ज़ेर पाए मोमिनो दर असल मंजिल है। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आज हम आपको तारीख़ इस्लाम के एक और जाबाज मोहम्मद बिन कासिम का वाक़या सुनाने जा रहे हैं, जिसको लिखा है कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने, म्यूज़िक से संवारा है राजू खान ने, रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। और ये पेशकश है तैबा इस्लामिक हंसराज दलहन जी की। इसको अपनी आवाज़ दे रहे हैं हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी। लीजिए सामीन, किस तरह से मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान में आते हैं। ये उस वक्त की बात है जब हिंदुस्तान में राजा दाहिर और राजा धरसिया की हुकूमत थी। तो देखिए किस तरह से मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान में आकर राजा दाहिर को परास्त किया, यानी हराया, और फिर सिंध पर अपनी हुकूमत कायम की।
और इसके बाद इस तरह से मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान से वापसी करते हैं। कौन उनको बुलवाता है हिंदुस्तान से और कैद खाने में डालता है, और फिर उनकी वफात कैद खाने में ही हो जाती है। ये पूरा ही वाक़या मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइएगा। जंगजू थे और दिलावर थे। मोहम्मद इब्ने कासिम जंगजू थे और दिलावर थे। इराकी फौज के अनवार वो एक आला अफसर थे। इराकी फौज के अनवार वो एक आला अफसर थे। इराकी फौज के अनवार वो एक आला अफसर थे। मोहम्मद इब्ने कासिम जंगजू थे और दिलावर थे। मोहम्मद इब्ने कासिम जंगजू थे और दिलावर थे। मोहम्मद इब्ने कासिम जंगजू थे और दिलावर थे। उमैया खानदान की शाख थे, उसमें हुए पैदा थे ये कासिम के बेटे और मोहम्मद नाम था इनका। उम्र थी 5 साला, जिंदगी पर ये सितम टूटा। अचानक बाप दुनिया से गए, उनका उठा साया। जो ताइफ की जमी थी बस वहीं जाए विलादत थी। गए वालिद तो मुरझाई हुई हर एक हसरत थी। भतीजे आप थे हज्जाज बिन यूसुफ गवर्नर के। सहारा मिल गया हज्जाज बिन यूसुफ का जल्दी से। गरीबी घर में थी उस दम, ना उनके पास दिरहम थे। के मजबूरी और लाचारी ने ये तोहफे उन्हें बख्शे। तमन्ना थी करूं तालीम हासिल पर न कर पाए। वजह थी मुफलिसी, इस राह से ना उस दम गुजर पाए। ज़हन के तेज थे, बचपन से काफी शौक था उनको। फनूने जंग करूं हासिल मुझे सब इल्म इसका हो। न होता खीर दिल बोला कदम मैदान में रखो। तकाजा है यही इस वक्त का, इस बात को समझो। बसर होती थी मुश्किल से, गरीबी दिल दुखाती थी। बसर होती थी मुश्किल से, गरीबी दिल दुखाती थी। बसर होती थी मुश्किल से, गरीबी दिल दुखाती थी। कभी फाके कभी सूखे हुए टुकड़े खिलाती थी। कभी फाके कभी सूखे हुए टुकड़े खिलाती थी। कभी फाके कभी सूखे हुए टुकड़े खिलाती थी। मोहम्मद इब्ने कासिम ने लगाया काम में जब दिल। न आई सामने कोई कभी इस राह में मुश्किल। इरादे धीरे धीरे आपके सब हो गए कामिल। कि जब कोशिश तो फिर जंगी महारत हो गई हासिल। हुए फिर फौज में भर्ती, अभी ना उम्र ऐसी थी। ताजुब था सभी लोगों को वो शमशीरबाजी थी। नजर में अफसरों की हो गया उनका बड़ा रुतबा।
जिधर जाते थे उनके सामने कोई न टिकता था। फने तलवार कोई देखता था जंग में उनका, लबों पर दम नजर आता था उसका, रोब था ऐसा। सुनो अब क्यों चढ़ाई की थी हिंदुस्तान पर आकर, मोहम्मद इब्ने कासिम ने लड़ाई की इधर आकर। थी सरहद सिंध हिंदुस्तान की उस वक्त में लोगों, जो है इस वक्त पाकिस्तान में तुम याद ये रखो। इसी पर नाज था उस दौर में वो दो हुकूमत को, था राजा धरसिया और राजा दाहिर तख्त पर देखो। था आधे सिंध पे काबिज धरसिया उसकी रियासत थी, आधे सिंध पे काबिज धरसिया उसकी रियासत थी। था आधे सिंध पे काबिज धरसिया उसकी रियासत थी, और आधे सिंध पे कायम राजा दाहिर की हुकूमत थी। और आधे सिंध पे कायम राजा दाहिर की हुकूमत थी। और आधे सिंध पे कायम राजा दाहिर की हुकूमत थी। बहन लाडी थी एक दोनों की बेहद खूबसूरत थी, कि अपनी बहन की यूं राजा दाहिर को जरूरत थी। हर एक पंडित का ये कहना था ये तकदीर वाली है, मुकद्दर इसका ऊंचा है नसीरत इसकी काली है। ब्याही जाएगी जिससे हुकूमत वो करेगा बस, शहंशाह बन के पूरे सिंध पे वो काबिज रहेगा बस। यकीन उन पंडितों की बात पर था राजा दाहिर को, चढ़ा एक रोज फिर शैतान ऐसा राजा दाहिर को। ये सोचा मैं शहंशाह हूं न इसमें शान जाएगी, मैं शादी कर लूं लाडी से हुकूमत हाथ आएगी। बड़ा कम ज़र्फ था शर्मो हया सुए जुदा डाली, हुकूमत के लिए एक बहन पे नजरे दगा डाली। जबरदस्ती की शादी बहन से धरती मचलती थी, सितम देखा लबे अफलाक से भी आह निकलती थी। हवाएं भेजती थी लानत सब शोर करते थे, उन्हें मरवा रहा था जो भी इंसान गौर करते थे। सुना जब धरसिया राजा ने उसको आ गया गुस्सा, सुना जब धरसिया राजा ने उसको आ गया गुस्सा। सुना जब धरसिया राजा ने उसको आ गया गुस्सा, बना एक कहरावर दाहिर के सर पर छा गया गुस्सा। बना एक कहरावर दाहिर के सर पर छा गया गुस्सा। बना एक कहरावर दाहिर के सर पर छा गया गुस्सा। जमा की फौज राजा धरसिया ने उससे लड़ने को, थे शामिल फौज में जो जंगजू थे उससे लड़ने को। चढ़ाई करता इससे पहले रुक किस्मत ने मोड़ा था, अचानक धरसिया की जिंदगी ने साथ छोड़ा था। हुई चेचक की बीमारी तो एक दिन मर गया राजा, हुआ दाहिर बहुत खुश जब के ना जिंदा रहा राजा। हुकूमत हाथ आई सिंध पे
वो कत्ल कर देता जो अपना सर उठाता था। उन्हीं अय्याम में एक रोज लंका के गवर्नर ने इराकी बादशाह को तोहफे कुछ भेजे थे अफसर ने। भरा था जहाज तोहफों से, उनमें औरतें भी थीं, मुसलमान थीं वो सारी औरतें, कुछ लड़कियां भी थीं। चला पानी पे चलकर सिंध के वो साहिल पे जब आया, अचानक डाकुओं ने कर दिया हमला, गजब आया। सभी तोहफों को लूटा, औरतें भी लुट गई सारी। सभी तोहफों को लूटा, औरतें भी लुट गई सारी। सभी तोहफों को लूटा, औरतें भी लुट गई सारी। गले मर्दों के काटे, हसरत दिल मिट गई सारी। गले मर्दों के काटे, हसरत दिल मिट गई सारी। गले मर्दों के काटे, हसरत दिल मिट गई सारी। बचा एक शख्स बचकर भाग निकला, जहाँ बचा पाया। इराक आया खलीफा को ये सारा हाल बतलाया। सुना हज्जाज बिन यूसुफ ने तो गुस्सा बहुत आया। लिखा खत राजा दाहिर को, खलीफा ने ये फरमाया, हमारा जो हुआ नुकसान वो पूरा करो जल्दी। न हो ज़हमत तुम्हें राजा तो तुम मुझसे मिलो जल्दी। ये है अच्छा हमारी औरतें वापस हमें दे दो, खता ये बख्श दी जाएगी, थोड़ा वक्त तुम ले लो। मिला खत राजा ताहिर को तो उसके चढ़ गए तेवर। तकब्बुर उसने दिखलाया, बुलंदी पर हुए तेवर। जवाब उसने दिया, खत का किया इनकार शर्तों का। असर उस पर न था हज्जाज बिन यूसुफ की बातों का। खलीफा ने पढ़ा खत, आंख में सुर्खी उतर आई। जमा लश्कर किया तदबीर, उनकी रंग ये लाई। सिपा सालार लश्कर का बनाया फिर भतीजे को, मोहम्मद इब्ने कासिम जंगजू भाई के बेटे को। उम्र 17 बरस की थी मोहम्मद इब्ने कासिम की। उम्र 17 बरस की थी मोहम्मद इब्ने कासिम की। उम्र 17 बरस की थी मोहम्मद इब्ने कासिम की। चले हिंदोस्तां को फौज लेकर आप हाकिम की। चले हिंदुस्तां को फौज लेकर आप हाकिम की। चले हिंदुस्तां को फौज लेकर आप हाकिम की। चढ़ाई कर दी हिंदुस्तान पे आकर दिलेरी से। इधर से राजा ताहिर और उधर से इब्ने कासिम थे। चलाई जिस घड़ी तलवार तो झंडे गड़े उनके। कटे राजा के फौजी और बहुत मैदान से भागे। मोहम्मद इब्ने कासिम की जिधर तलवार चल जाती, उधर ही फौजियों को मौत छू छू कर निकल जाती। किया फिर आखिरी हमला निराली, उसमें तेजी थी। इसी हमले में राजा मर गया, अल्लाह की मर्जी थी। हुआ जब कत्ल ताहिर फौज ने
कासिम ने सभी अरमा निकाले थे। खुशी हासिल हुई थी आपको रब ने फतह दी थी। मोहम्मद इब्ने कासिम के लबों पर हम्द रब की थी। सजा पाई थी अपने जुल्म की ताहिर सितमगर ने। बहन बीवी बना कर रखी इस बदजात बदतर ने। बढ़े आगे मोहम्मद इब्ने कासिम शान शौकत से। फतह करते हुए फिर चंद किलों को रब की रहमत से। खुदा ने दे दिया सिंध आपको फिर अपनी मर्जी से। खुदा ने दे दिया सिंध आपको फिर अपनी मर्जी से। खुदा ने दे दिया सिंध आपको फिर अपनी मर्जी से। बने सुल्तान पूरे सिंध के वो फजले इलाही से। बने सुल्तान पूरे सिंध के वो फजले इलाही से। बने सुल्तान पूरे सिंध के वो फजले इलाही से। किया ऐलान सबसे पहले जो जिसकी ख्वाहिश है। रहे सब अपनी मर्जी से न कोई आजमाइश है। जो जिस मजहब में है उसमें रहे हम लब न खोलेंगे। धर्म के मामले में हम कभी भी कुछ न बोलेंगे। नए कानून जारी हो गए हिंदुस्तान में अब। रहम के फूल भी खिलने लगे इस गुलसिता में अब। मोहम्मद इब्ने कासिम सबसे हंसकर बात करते थे। अदब करते थे सब उनका जिधर से वो गुजरते थे। मुसलमान गैर मुस्लिम जो थे सबको उनसे रग़बत थी। सभी को वालिहाना इब्ने कासिम से मोहब्बत थी। बताया जिसने हिंदुस्तान में इस्लाम लोगों को। मोहम्मद मुस्तफा का और खुदा का नाम लोगों को। बहादुर शख्स वो बेशक मोहम्मद इब्ने कासिम थे। बफज़ले किबरिया हिंदुस्तान में आप हाकिम थे। नया कानून देखा था सभी ने सिंध के अंदर। सभी खुश इस नए कानून से थे सिंध के अंदर। पिलाया था सभी को जाम आकर भाईचारे का। पिलाया था सभी को जाम आकर भाईचारे का। पिलाया था सभी को जाम आकर भाईचारे का। ये थी शाने मुसलमान शोर था जिसके नजारे का। ये थी शाने मुसलमान शोर था जिसके नजारे का। ये थी शाने मुसलमान शोर था जिसके नजारे का। रहे फिर 4 सालों तक यहाँ वो वक्त भी आया। उधर हज्जाज बिन यूसुफ ने जग से कूच फरमाया। सुलेमान बाद उनके तख्त पर बैठे ये दिखलाया। करीबी थे जो यूसुफ के उन्हें फिर कैद करवाया। वजह ये खास थी हज्जाज बिन यूसुफ से जलते थे। जब उनका जिक्र आता आंख से शोले निकलते थे। मोहम्मद इब्ने कासिम भी करीबी थे भतीजे थे वो दामाद भी यूसुफ के और भाई के बेटे थे। उन्हें बुलवा लिया फिर सिंध से और
कैद में डाला। वो सख्ती की के दम घुटने लगा उस जेल में उनका। बिलाखिर एक दिन आया मोहम्मद इब्ने कासिम ने, विदाई ली जहां से जुल्म सहकर सिंध के हाकिम ने। ये थी वो दास्तां जिसने सुकूने कल्ब बख्शा है। मोहम्मद इब्ने कासिम का अभी भी नाम जिंदा है। हुकूमत की मुसलमानों ने भारत पर शराफत से नवाजा, अपने बेगानों को हरदम जामे उल्फत से। ये कैसा वक्त है अनवार ना कोई रियायत है। ये कैसा वक्त है अनवार ना कोई रियायत है। ये कैसा वक्त है अनवार ना कोई रियायत है। धर्म के नाम पे यलगार है कैसी सियासत है। धर्म के नाम पे यलगार है कैसी सियासत है। धर्म के नाम पे यलगार है कैसी सियासत है। धर्म के नाम पे यलगार है कैसी सियासत है। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आज मैं आपके सामने एक साबिरा और पारसा मलका का ईमान अफरोज़ वाक़या लेकर हाजिर आया हूँ, जिसको लिखा है जनाब अब्दुल क़य्यूम ताज रिछौला सबल ने। म्यूज़िक से संवारा है राजू खान जी ने। ये आवाज़ जो आप तक पहुँच रही है हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी की है। हज़रात, एक औरत और उसका शौहर गरीबी में दिन गुजार रहे होते हैं, लेकिन वो पारसा औरत जिसका शौहर परदेश जाता है कमाने के लिए, मगर उसके परदेश जाने के बाद उस औरत के साथ क्या क्या हुआ, किस किस मकाम से वो गुजरी, और फिर अल्लाह ने उसकी पारसाई का उसको क्या इनाम अता किया। अल्लाह अपने नेक बंदों को हमेशा अच्छा रखता है, उनकी मदद फरमाता है। तो ये वाक़या बड़ा दिलचस्प है और मुझे उम्मीद है कि आप ये वाक़या पूरा सुनेंगे और मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि आपको ये वाक़या कैसा लगा। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइएगा। ये पेशकश है तैबा इस्लामी की यूट्यूब चैनल हंसराज रलहन जी की। मुलाहिज़ा कीजिए एक साबिरा और पारसा मलका का ईमान अफरोज़ वाक़या। इस वाक़े की रिकॉर्डिंग की है जनाब चंद्र गांधी जी ने एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली में। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए ये खूबसूरत वाक़या। सुनो ऐ ताज एक मलका का मैं किस्सा सुनाता हूँ। सुनो ऐ ताज एक मलका का मैं किस्सा सुनाता हूँ। सुनो ऐ ताज एक मलका का मैं किस्सा सुनाता हूँ। हकीकत उसके ज़ोदो तक़वा की तुमको बताता हूँ। हकीकत उसके ज़ोदो तक़वा की तुमको बताता हूँ। सुनो ऐ ताज एक मलका का मैं किस्सा सुनाता हूँ। सुनो ऐ ताज एक मलका का मैं किस्सा सुनाता हूँ। सुनो ऐ ताज एक मलका का मैं किस्सा सुनाता हूँ। हकीकत उसके ज़ोदो तक़वा की तुमको बताता हूँ। हकीकत उसके ज़ोदो तक़वा की तुमको बताता हूँ। हकीकत उसके ज़ोदो तक़वा की तुमको बताता हूँ। निहायत बासलीका मिस्र में रहती थी एक औरत। बसिद्क़े दिल किया करती थी वो खाविंद की खिदमत। बड़ी ही बावफा ओ बामुरव्वत पाक दामन थी। हर एक शय दर हकीकत उसके
घर की उससे रोशन थी बेशक पे करो शर्मो हया वो नेक दिल औरत थी, अपनी इज्जत व असमत उसे प्यारी बहर सूरत। वो ऐसा हुस्न जिससे 14वीं का चांद शर्माए, झलक एक बार जो भी देख ले दीवाना हो जाए। गरीबी में भी शुक्र किबरिया हर वक्त करती थी, बसद फरहत सभी का दामने उम्मीद भरती थी। घमंड इस बात का ऐ मोमिनो हरगिज़ न था उसको, हमेशा हर घड़ी रहती थी मशगूले इबादत वो। हर एक हालत में लोगों मानती थी हुक्म शौहर का, लगी रहती थी दिल से खिदमते शौहर में हर लम्हा। किसी सूरत न छोड़ा दामने सब्र रज़ा उसने, किसी सूरत न छोड़ा दामने सब्र रज़ा उसने, किसी सूरत न छोड़ा दामने सब्र रज़ा उसने। सुभान अल्लाह मेहरबा था खुदा उस पे, सुभान अल्लाह मेहरबा था खुदा उस पे, सुभान अल्लाह मेहरबा था खुदा उस पे। न कारोबार शौहर का चला, एक दिन कहा उसने कि अब परदेस जाना होगा, चलना पाएंगे खर्चे। कहा उसने जो समझे आप बेहतर वो करें हजरत, करूंगी शुक्र रब्बुल आलमी हर दम बाहर सूरत। वो बोला छोटे भाई से न आऊं जब तलक में घर, ख्याल हर बात का रखना मेरी बीवी का खुश होकर। गया परदेस बागर्ज़े तिजारत ए अजीजो वो, कहा दिक्कत न होगी ए मेरी प्यारी कोई तुमको। वो उसका भाई पहले से ही उस पे जा छिड़कता था, इरादा हर घड़ी बदजन बदी का दिल में रखता था। हंसी मौका ये पाकर वो नहीं भूला समाता था, वो मन ही मन में तुमको क्या बताऊं मुस्कुराता था। इसी ख्वाहिश में एक दिन बाहों में भरना उसे चाहा, बदी का देखा जो उसका इरादा जिस घड़ी डांटा। कहा उससे दरिंदे ने करो पूरी मेरी हसरत, कहा उससे दरिंदे ने करो पूरी मेरी हसरत, कहा उससे दरिंदे ने करो पूरी मेरी हसरत। जबरदस्ती नहीं तो लूट लूंगा मैं तेरी इज्जत, जबरदस्ती नहीं तो लूट लूंगा मैं तेरी इज्जत, जबरदस्ती नहीं तो लूट लूंगा मैं तेरी इज्जत। से बाज आजा ऐ मेरे देवर, अमानत में खयानत में करूं धिक्कार है तुझ पर। किसी सूरत में मकसद पूरा मैं होने नहीं दूंगी, है जो पाकीज़ा दामन पाक में हर वक्त रखूंगी। कहा उसने भले ही अब ये मेरी जान चली जाए, मगर बाफज़ले हक इज्जत पे मेरी आँच ना आए। तू आजा बाज
इन गंदे इरादों से अरे शैतान, बुलंदी पर मेरा रहता है हरदम जज्बे ईमान। हुआ नाकाम मकसद में तो उसका बन गया दुश्मन, बढ़ा दी उसने उसके वास्ते ऐ दोस्तों उलझन। वो बोला भाई से तेरी शिकायत अब मैं कर दूंगा, गलत तुझको बताकर तुझ पे इल्जामात मढ़ दूंगा। जो वापस आया शौहर भाई ने झूठी शिकायत की, सुनी जो बात भाई की बड़ी तब उसकी बेचैनी। कहा वो नेक है शायद गलत फहमी हुई तुमको, कहा वो नेक है शायद गलत फहमी हुई तुमको, कहा वो नेक है शायद गलत फहमी हुई तुमको। बड़े ही बावफा है बेवफा उसको न तुम समझो, बड़े ही बावफा है बेवफा उसको न तुम समझो, बड़े ही बावफा है बेवफा उसको न तुम समझो। कहा उसने कसम अल्लाह की ये बात सच्ची है, यकीन आए या ना आए ये अब मर्जी तुम्हारी है। भरोसा कर लिया जिस दम कसम अल्लाह की खाई, तो उसने राह उसके खून कर देने की अपनाई। सफाई उसने दी अपनी उसे हर चंद समझाया, मगर पर्दा पड़ा था यूं नजर कुछ भी नहीं आया। गरज एक रोज उस पे कर दिया धोखे से वार उसने, हुई बेहोश यूं के होता है मुर्दा कोई जैसे। उसे मुर्दा समझकर वो उसी हालत में छोड़ाया, मगर रब्बुल उला ने दोस्तों जिंदा उसे रखा। वहां से गिरते पड़ते एक दाया के वो घर पहुंची, लगी तीमारदारी में जो हालत सीरियस देखी, कि ऐसी देखभाल उसने शिफा पा फजले हक पाई। हुआ ना खत्म दौरे इम्तिहान उसका मगर भाई, बढ़ा दी थी मुसीबत और भी दाया के भाई ने, बढ़ा दी थी मुसीबत और भी दाया के भाई ने, बढ़ा दी थी मुसीबत और भी दाया के भाई ने। जिना करने की जिद की है अजीजों उससे वहशी ने, जिना करने की जिद की है अजीजों उससे वहशी ने, जिना करने की जिद की है अजीजों उससे वहशी ने। गिरा दाया का बच्चा गोद से वो हीला हुज्जत में, यकायक फंस गई थी है अजीजों वो मुसीबत में। न बाज आया बदी से उस सितमगर ने सितम ढाया, कि उस नौज़ायदा बच्चे का उसने खून कर डाला। बहन से जाके बोला आपने जिसकी हिमायत की, उसी ने आपके उस लाडले बेटे की जान ले ली। ये सुन के कांप उठी दाया उसके पास जा पहुंची, पकड़ कर रह गई दिल लाडले की लाश जो देखी। कहा उसने ये मुझ बेवा का एक वाहिद सहारा था,
निशानी था ये शौहर की, मेरे घर का उजाला था। कहा उसने कसम अल्लाह की मेरी नहीं गलती, खता है आपके भाई की जो तुमको सजा ये दी। मेरी इज्जत पे इस जालिम सितमगर ने किया हमला, हवस ना हो सकी पूरी तो इसने मुझको धमकाया। दिया है नफ्स बद के वास्ते इसने तुम्हें धोखा, दिया है नफ्स बद के वास्ते इसने तुम्हें धोखा, दिया है नफ्स बद के वास्ते इसने तुम्हें धोखा। चरागे वाहिदी कुआन में इसने बुझा डाला, चरागे वाहिदी कुआन में इसने बुझा डाला, चरागे वाहिदी कुआन में इसने बुझा डाला। उसने करूं आखिर यकीन अब किसकी बातों पर, समझ में कुछ भी ना आए परेशान है दिले मुज़तर। वो देकर मालो ज़र बोली कि इस घर से चली जाओ, खुदारा अपनी सूरत और मत अब मुझको दिखलाओ। वो लेकर माल ना मालूम मंजिल की तरफ चल दी, न था अब रहनुमा कोई के उसकी बढ़ गई मुश्किल। ये देखा राह में एक आदमी पर जुल्म होता है, गुमा उसको हुआ हर कोई उसके खून का प्यासा है। ये हाल उससे नहीं देखा गया, घबरा गई थी वो, कहा ये जालिमों से मालो ज़र ले लो इसे छोड़ो। जो देखा मालो ज़र तो शादुमा हो करके जान बख्शी, अमा जो जान की पाई तो बदली कैफियत उसकी। कहा उसने तुम्हारे जैसी ना देखी कोई औरत, रहम दिल बाकरीना साहिबे अखलाक खुश सीरत। खुदा का शुक्र है जो मिल गया है मुझको छुटकारा, खुदा का शुक्र है जो मिल गया है मुझको छुटकारा, खुदा का शुक्र है जो मिल गया है मुझको छुटकारा। तुम्हारे दम से ही चैनो सुकून गमगीन ने पाया, तुम्हारे दम से ही चैनो सुख गमगीन ने पाया, तुम्हारे दम से ही चैनो सुख गमगीन ने पाया। ये हुस्नो ज़न तुम्हारा देख के दिल हो गया शैदा। खुदाए पाक ने बख्शी है तुमको दौलते ईमान, बहन माना तुम्हें हर दम करूँगा आज से खिदमत। बफजले किबरिया होने न दूंगा आपको ज़हमत। निडर होकर मेरे हमराह चलिए आप मेरे घर, करम फरमाएगा बेशक इलाहुल आलमी हम पर। सवार एक नाव में जाकर हुए ऐ मोमिनो दोनों, नजर कश्ती में जुमला लोगों की जिस दम पड़ी लोगों। हुए दीवाने सब पूछा तुम्हारी कौन है औरत, कहा उसने ये बांधी है निहायत उम्दा है आदत। वो बोले जितना चाहो इसके बदले ले लो मालो ज़र, हमारे हाथ इसको बेच दो तुम शादुमा होकर।
देखा मालो ज़र उसने तो फिर नीयत में खोटाया, फकत कुछ पैसों की खातिर ही उसको दोस्तों बेचा। वो उसको छोड़ करके दूसरी कश्ती में जा पहुंचा, वो उसको छोड़ करके दूसरी कश्ती में जा पहुंचा, वो उसको छोड़ करके दूसरी कश्ती में जा पहुंचा। दिया उस पारसा खातून को कमबख्त ने धोखा, दिया उस पारसा खातून को कमबख्त ने धोखा, दिया उस पारसा खातून को कमबख्त ने धोखा। जो मिलकर जालिमों ने जुल्म जो ढाने की कोशिश की, पुकारा खालिक़े अकबर को और गम से तड़प उठी। अज़ाबे किबरिया ऐ मोमिनो उस दम हुआ नाजिल, हुई गर्काब कश्ती इस तरह ना मिल सका साहिल। सभी डूबे रही महफूज वो खालिक की रहमत से, किनारे पे जो आई हाल तो देखा अजब उसने। खड़ा था बादशाह उस जा पे यारों साथ लश्कर के, पड़ी जिस दम नजर उस माहरू के प्यारे चेहरे पे, फिदा वो हो गया था एक झलक को देख कर उसकी। बसत हुस्ने अकीदत अक्द की औरत को दावत दी, कहा तुमको बताऊं क्या निकाह में कर नहीं सकती, बहुत रंजूर हूं मैं पास में है मेरे मजबूरी। कहा उसने बड़े ही प्यार से मेरे महल चलिए, मिलेगी तुमको आजादी वहां पे बाखुशी रहिए। गरज जाकर वहां रहने लगी वो साहिबे ईमान, जाकर वहां रहने लगी वो साहिबे ईमान, गरज जाकर वहां रहने लगी वो साहिबे ईमान। हुआ हर एक इंसान उसने सीरत देख के कुर्बान, हुआ हर एक इंसान उसने सीरत देख के कुर्बान, हुआ हर एक इंसान उसने सीरत देख के कुर्बान। अदब करते थे सभी पेश आते थे मोहब्बत से, शहंशाह भी अमल करता था अक्सर उसकी बातों पे। तबीयत बादशाह की ए अजीजों एक दिन बिगड़ी, तबीबों ने की तदबीरें मगर हालत नहीं सुधरी। मुशीरों को बुलाकर मशवरा करके ये फरमाया, मैं हूँ मेहमान कुछ पल का क़यामे मर्ग है आया। अगर सब लोग चाहें दे दूं तख्तो ताज औरत को, दिलों में जो भी ख्वाहिशात है मुझसे बयां कर दो। कहा सबने तुम्हारा फैसला मंजूर है आका, तुम्हारी बात से हरगिज नहीं है कुछ गिला शिकवा। गरज सबने ही मिलकर ताज उस औरत को पहनाया, मनाजिर देख के हर शख्स ने खुश हो के गुनगाया। नज़ा के वक्त भी मुस्कान थी आका के चेहरे पर, हुआ इस दारे फानी से वो रुखसत शादुमा होकर। सभी झूम उठे थे कि नेक सी
सीरत मिल गई मलका। सभी झूम उठे थे नेक सीरत मिल गई मलका। सभी झूम उठे थे कि नेक सीरत मिल गई मलका। हकीकत में था उसके हुस्न ज़न पे हर कोई शैदा। हकीकत में था उसके हुस्न ज़न पे हर कोई शैदा। हकीकत में था उसके हुस्न ज़न पे हर कोई शैदा। बुलाए फिर महल में उसने अपने देवरो शौहर। बुलाया दाया उसके भाई को भी शादुमा होकर। बुलाया उसको भी कश्ती में वो जिसने दिया धोखा। हुए अल मुख्तसर ए मोमिनो सभी वहाँ यकजा। मुखातिब हो के फरमाया मुझे पहचानते हो तुम। मुझे बतलाओ क्या मेरी हकीकत जानते हो तुम। झुकाकर वो सरों को कह उठे हो नेक दिल मलका। इलाहुल आलमीने रुतबे आला तुम्हें बख्शा। उठाया रुख से पर्दा देखा वो उन सब ने जो चेहरा। वो सब ही कांप उठे खौफ से दिल थरथरा उठा। खुशी में झूम उठी दाया गिरे कदमों पे वो चारों। कहा बहरे खुदा सारी खताएं मुआफ अब कर दो। किया इकरार सबके सामने अपने गुनाहों का। किए पर अपने ऐ लोगों था हर एक शख्स शर्मिंदा। सभी को आ गया था गुस्सा उनकी बातों को सुन के। सभी को आ गया था गुस्सा उनकी बातों को सुन के। सभी को आ गया था गुस्सा उनकी बातों को सुन के। कहा हर शख्स ने के इनको सूली पे चढ़ा दीजिए। कहा हर शख्स ने के इनको सूली पे चढ़ा दीजिए। कहा हर शख्स ने के इनको सूली पे चढ़ा दीजिए। वो सब ही गिड़गिड़ा कर कह उठे के माफ कर दीजिए। जनाबे फातिमा के सदक़े में चश्मे करम कीजिए। जो आया नाम ज़हरा का तो ये कहने लगी मलिका कि उनके सदक़े में मैंने क़ुसूर हर एक का बख्शा। मचल उठे खुशी में सब फराजी देख कर उसकी। अवामो खास में हर सू खुशी की एक लहर दौड़ी। मुखातिब हो के शौहर से कहा कि है मेरे शौहर। लगाए थे वो बेबुनियाद इल्जामात सब मुझ पर। अमानत में खयानत की नहीं हरगिज़ कभी मैंने। बताऊं कैसे कि क्या क्या परेशानी सही मैंने। कभी छोड़ा ना हरगिज़ दामने सब्रो रज़ा फिर भी। भरोसा हक़ ताला पर रखा ना हौसला हारी। सुनी जो उसकी बातें तो पशेमा हो गया शौहर। निदामत की वजह से उठ न पाया लोगों उसका सर। कहा बेशक खुदाए पाक की तू नेक बंदी है। कहा बेशक खुदाए पाक की तू नेक बंदी है। कहा बेशक खुदाए पाक की तू नेक बंदी है। खिरद से बालतर अल्लाह अल्लाह
शान तेरी है। खिरत से बाल कर अल्लाह अल्लाह शान तेरी है। खिरत से बाल कर अल्लाह अल्लाह शान तेरी है। बड़े ही पुरसुकून लम्हे थे, सब खुशियां मनाते थे। अवामो खास हर सू हर तरफ ही मुस्कुराते थे। बुलाया उसने दाया को निहायत प्यार से बोली। हुआ खूं बेटे का फिर भी रियायत आपने बरती। मुझे अपनों से ज्यादा प्यार बख्शा और उल्फत दी। तुम्हारी ही बदौलत आज खालिक ने खुशी बख्शी। वजीरे मुल्क के ओहदे पे फाइज करती हूँ तुमको। बड़ी ही साहिबे ईमान और बेहद रहम दिल हो। वो बोली इम्तिहान जिसका भी रब्बे पाक लेता है, उसे सब्रो तहम्मुल की भी वो तौफीक देता है। कहा दाया ने भी ऐ बेटी तू ईमान वाली है। जुदा गाना है अंदाज़े वफा रुतबे में आली है। दयानत देख कर उसकी सभी झूमे बसद फरहत। कहा तुम जैसी मलका पाई है हम सब हैं खुश किस्मत। खुदा ही ताज बेशक इज्जत व जिल्लत का मालिक है। खुदा ही ताज बेशक इज्जत व जिल्लत का मालिक है। खुदा ही ताज बेशक इज्जत व जिल्लत का मालिक है। हुकूमत उसकी चलती है वो खलकत का मालिक है। हुकूमत उसकी ही चलती है वो खलकत का मालिक है। हुकूमत उसकी ही चलती है वो खलकत का मालिक है। हुकूमत उसकी ही चलती है वो खलकत का मालिक है। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तैयबा इस्लामिक यूट्यूब चैनल और हंसराज रलहंजी पेश करने जा रहे हैं हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक बहुत हसीन वाक़या जिसका उन्वान है सिद्दीक़ अकबर की सखावत। तो लीजिए, हज़रत सिद्दीक़ अकबर की सखावत का ये बड़ा मशहूर वाक़या है जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसको लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने। अपनी आवाज़ से सजाया है तस्नीम आरिफ ने। म्यूज़िक से संवारा है राजू खान जी ने। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। तो लीजिए, सिद्दीक़ अकबर की सखावत का ये बेमिसाल वाक़या मुलाहिज़ा कीजिएगा। सिद्दीक़ का एक वाक़या अनवार अर्ज़ है। सुनिए बगौर अज़मत सरकार अर्ज़ है। सुनिए बगौर अज़मत सरकार अर्ज़ है। सिद्दीक़ का एक वाक़या अनवार अर्ज़ है। सिद्दीक़ का एक वाक़या अनवार अर्ज़ है। सिद्दीक़ का एक वाक़या अनवार अर्ज़ है। सुनिए बगौर अज़मत सरकार अर्ज़ है। सुनिए बगौर अज़मत सरकार अर्ज़ है। सुनिए बगौर अज़मत सरकार अर्ज़ है।
लफ्जों में क्या बयां हो जो उनका मकाम है, सीने में उनके उल्फते खैरुल अनाम है। ऐलान कर दिया जो रिसालत मुआब ने, कलमा पढ़ा है मर्दों में पहले जनाब ने। शहदाए मुस्तफा है सहाबा में बेमिसाल, वो कर रहे वो मजलिसे आका में बेमिसाल। हैं यार गार आप शहे मशरिक़ैन के, लम्हे कहाँ सिद्दीक ने देखे हैं चैन के। नरगे में दुश्मनों के पढ़ा है कुरान को, क्या कोई समझ पाएगा हजरत की शान को। फर्ज़े वफा को खूब निभाया है आपने, इश्क़े नबी का डंका बजाया है आपने। प्यारे नबी के साथ रहे हर मकाम पर, जहाँ तक निसार थी शहबतहा के नाम पर। होते हैं चर्चे उनकी सदाकत के आज भी, रहता था सदा सर पे सखावत का ताज भी। किरदार उल्फतों का निभा कर दिखा दिया, किरदार उल्फतों का निभा कर दिखा दिया। किरदार उल्फतों का निभा कर दिखा दिया। अल्लाह के हबीब पे सब कुछ लुटा दिया, अल्लाह के हबीब पे सब कुछ लुटा दिया। अल्लाह के हबीब पे सब कुछ लुटा दिया। करता हूँ बयां उनकी सखावत के वाक़यात, परवाने हक शम में रिसालत के वाक़यात। ईमान मुक़द्दम था सहाबा को जान से, रहते थे साथ सभी शहीदी के शान से। मशहूर है ये बात भी हजरत बिलाल की, तौसीफ लिख सकेंगे ना उनके कमाल की। थे आप गुलाम एक यहूदी लईन के, जलवे नजर में बस गए दीने मुबीन के। कलमा पढ़ा जिस वक्त खुदा के हबीब का, तो जुल्म उन पे बढ़ गया उनके रकीब का। जिसके गुलाम थे वो सताता था रात दिन, रेती पे गर्म उनको लिटाता था रात दिन। एक बार मार पीट के नीचे गिरा दिया, गर्दन पे रख के आपकी तलवार ये कहा, क्या नाम लेगा अब भी मोहम्मद का ये बता। दामन न उनका छोड़ा तो बढ़ जाएगी सजा। बोले बिलाल जान की परवाह नहीं मुझे, बोले बिलाल जान की परवाह नहीं मुझे। बोले बिलाल जान की परवाह नहीं मुझे। रहना नबी से दूर गवारा नहीं मुझे, रहना नबी से दूर गवारा नहीं मुझे। रहना नबी से दूर गवारा नहीं मुझे।
आशिक ने देखा जो उन्हें ऐसे हाल में, इश्क़ नबी का जोर है क़ल्बे बिलाल में। देकर रक़म आज़ाद कराया खुशी के साथ, लेकर गए हुजूर की खिदमत में अपने साथ। दुख से निजात मिल गई हंसते रहे बिलाल, एहसानमंद थे हजरत सिद्दीक के बिलाल। शाहे ज़मा के सामने एक बात आ गई, क़ल्बे नबी पे जिससे उदासी सी छा गई। लश्कर है एक रोम में कुछ शान से खड़ा, करने को चढ़ाई वो मदीने पे है खड़ा। तैयार फौज करना तो ऐसे बई था, हज्जाज में कहत था जो बेहद शदीद था। झुलसा दिया गर्मी ने बुरा सबका हाल था, ऐसी तपिश थी घर से निकलना मुहाल था। झुलसा दिया गर्मी ने बुरा सबका हाल था, ऐसी तपिश थी घर से निकलना मुहाल था। आवाज दी जिस वक्त रसूले अनाम ने, आवाज दी जिस वक्त रसूले अनाम ने, आवाज दी जिस वक्त रसूले अनाम ने। सद्दक़ता या रसूल कहा हर गुलाम ने, सद्दक़ता या रसूल कहा हर गुलाम ने, सद्दक़ता या रसूल कहा हर गुलाम ने। फौजी वहां पे 30,000 आ गए तभी, आका के रूबरू खड़े आकर हुए तभी। चेहरे बुझे बुझे थे वो पहला का रंग न था, खाली खड़े हुए थे वो सामान जंग न था। सारे सिपाही दाखिले हुज़्नो मलाल थे, क्योंकि कहत था इसलिए मफलू के हाल थे। दुश्मन का ऐसे सामना हम कर न पाएंगे, मैदान में जाके जान ही अपनी गवाएंगे। हथियार नहीं और सवारी नहीं कोई, लग़ज़िश जरा भी इसमें हमारी नहीं कोई। सरकार ने अरब के क़बाइल से फौज ली, और माल की इमदाद तलब सबसे जल्द की। फिर एक जगह पे आ गए अल्लाह के नबी, चंदा किया सरकार ने आवाज सबको दी। फरमाया जो भी दीन की हुर्मत बचाएगा, कल रोज़े जज़ा मेरी शफ़ाअत वो पाएगा। बख्शेगा खुदा उसको वो दोज़ख से बचेगा, बख्शेगा खुदा उसको वो दोज़ख से बचेगा, बख्शेगा खुदा उसको वो दोज़ख से बचेगा। फरमान किरदिगार है जन्नत में रहेगा, फरमान किरदिगार है जन्नत में रहेगा, फरमान किरदिगार है जन्नत में रहेगा।
तो जिसको जैसा हौसला रब ने अता किया, कुछ माल में से तुमने जो अपने जुदा किया, बेशक दिया यहाँ का वहाँ काम आएगा। होंगी जो नेकियां तो तुम्हें बख्शा जाएगा। मैदान से गर्चे लौट के वापस न आओगे, पेशे इलाही दर्जा शहादत का पाओगे। असहाब को सरकार पे मरना कबूल था, जो उनका सहारा था वो इश्क़े रसूल था। उनके लिए हयात नबी की ज़बान थी, एक एक अदा पे आपकी कुर्बान जान थी। नजरों में उनकी दीन नबी का सवाल था, दे देंगे खून अपना ये उनका ख्याल था। हर हाल में इस्लाम की अज़मत बचाएंगे, दुश्मन के आगे सर न कभी हम झुकाएंगे। जो कुछ है अपने पास खुदा और नबी का है, फानी जहां में सोचना उस जिंदगी का है। असहाब ने चंदा किया लालो गोहर दिए, असहाब ने चंदा किया लालो गोहर दिए, असहाब ने चंदा किया लालो गोहर दिए। तलवार दी किसी ने शुतर दिए, तलवार दी किसी ने शुतर दिए, तलवार दी किसी ने शुतर दिए। होती थी सबकी आरज़ू किस्मत जगाऊंगा, मैं आज सबसे आगे निकल कर दिखाऊंगा। नामो नमूद को नहीं था दीन के लिए, नजराना अपना अपना दिया दीन के लिए। सिद्दीक सबसे आगे ही रहते थे हर दफा, बाजी वो मारते थे मुकद्दर से हर दफा। पहले दिया नजराना जो ताजे बतूल ने, खुश हो के उसको रखा खुदा के रसूल ने। दरबार में फिर हजरत उस्मान आ गए, थे 1000 ऊंट और घोड़े थमा गए। खाली न यहाँ हजरत उस्मान आए थे, एक आस्ती में भर के अशरफी भी लाए थे। लेकर सभी हुजूर ने अल्लाह से की दुआ, हो जा तू राज़ी हजरत उस्मान से खुदा। क्योंकि मैं इससे खुश हूँ दुआ का असर हुआ, अल्लाह ने मालाप का बेहद बढ़ा दिया। हजरत उमर भी आए जो कुछ घर में माल था, हजरत उमर भी आए जो कुछ घर में माल था, हजरत उमर भी आए जो कुछ घर में माल था। आधा वो लेके आ गए अच्छा ख्याल था, आधा वो लेके आ गए अच्छा ख्याल था, आधा वो लेके आ गए अच्छा ख्याल था।
बोले उमर के लाया हूं मैं निस्फ भर यहाँ, छोड़ा है आधा घर में ही बच्चों के वास्ते, आधा मैं लेके आया गरीबों के वास्ते। सिद्दीक ने फिर अपना असासा जमा किया, घर में था जो भी वो हर सिक्का जमा किया। बच्चों के कपड़े रख लिए ये काम आएंगे, गुरबा के बच्चे पहन के आराम पाएंगे। कुर्ता उतारा अपना बरहना बदन किया, एक टाट का कुर्ता था उसे जेब तन किया। उसमें न थे बटन वहां कांटे लगा लिए, बर्तन भी खाने पीने के सारे उठा लिए। जूता उतारा और भी कुछ खोजते रहे, जख्मी के काम आएगा ये सोचते रहे। सब माल लिया आपने उल्फत में आ गए, लेकर उसे हुजूर की खिदमत में आ गए। सिद्दीक का नजराना बड़ा लाजवाब था, सिद्दीक का नजराना बड़ा लाजवाब था, सिद्दीक का नजराना बड़ा लाजवाब था। हैरान थे सहाबा न उसका जवाब था, हैरान थे सहाबा न उसका जवाब था, हैरान थे सहाबा न उसका जवाब था। फरमाया मुस्तफा ने कि लाए हो कितना माल, की अर्ज ये सिद्दीक ने लाया हूँ सारा माल। छोड़ा है तुमने घर पे क्या पूछा रसूल ने, सुनकर कहा सिद्दीक वफा बाउसूल ने। मैंने सहारा छोड़ा है अल्लाह रसूल का, दोनों जहां से नाम है प्यारा रसूल का। मेरी नजर में माल जहां खाक धूल है, सिद्दीक को बस काफी खुदा का रसूल है। आए थे नंगे पांव दयारे हुजूर था, सब मालो मता उनका निसारे हुजूर था। कुर्बान नबी के नाम पे शामो सहर है आप, सिद्दीक बासफा है नबी के खुसर है आप। सारी अदाएं सुन्नते सरवर है आपकी, उम्मत की उम्मी आयशा दुख्तर है आपकी। सीने में ऐसा इश्क बसाया हुजूर का, हर हर कदम पे साथ निभाया हुजूर का। अनवार उनकी शान है सबके कयास में, अनवार उनकी शान है सबके कयास में, अनवार उनकी शान है सबकी कयास में। सोए हुए हैं आप शहीदी के पास में, सोए हुए हैं आप शहीदी के पास में, सोए हुए हैं आप शहीदी के पास में, सोए हुए हैं आप शहीदी के पास में।
मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तैयबा इस्लामिक यूट्यूब चैनल की जानिब से हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक और हसीन वाक़या पेश नज़र है। सामीन हज़रात, ये वाक़या जो मैं पेश कर रहा हूँ ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक आशिक़ का वाक़या है। उस मोहब्बत करने वाले के घर किस तरह आका तशरीफ़ लाए, ये बात आप इस वाक़े में सुनेंगे। कलाम लिखा है अब्दुल क़य्यूम ताज रिचौला सबल ने, म्यूज़िक से संवारा है राजू खान ने, और रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। तो लीजिए, एक बहुत ही हसीन वाक़या, एक मोहब्बत करने वाले के घर किस तरह मेरे आका तशरीफ़ लाए, ये आप सुनने जा रहे हैं। इल्तिजा है, गुजारिश है कि आप इस वाक़े को शुरू से आखिर तक गौर से सुनिए, तभी आपको अच्छा लगेगा। और सुनने के बाद मुझे बताएं कि ये वाक़या आपको कैसा लगा। अब लीजिए समाअत फरमाइए, ये बहुत ही प्यारा सा एक और वाक़या। जिसके दिल के अंदर दौलत इश्क़े रसूल अल्लाह है, जिसके दिल के अंदर दौलत इश्क़े रसूल अल्लाह है, जिसके दिल के अंदर दौलत इश्क़े रसूल अल्लाह, वही इंसान है ऐ ताज खुशकिस्मत सुभान अल्लाह। वही इंसान है ऐ ताज खुशकिस्मत सुभान अल्लाह। है जिसके दिल के अंदर दौलत इश्क़े रसूल अल्लाह है, जिसके दिल के अंदर दौलत इश्क़े रसूल अल्लाह है, जिसके दिल के अंदर दौलत इश्क़े रसूल अल्लाह, वही इंसान है ऐ ताज खुशकिस्मत सुभान अल्लाह। वही इंसान है ऐ ताज खुशकिस्मत सुभान अल्लाह। वही इंसान है ऐ ताज खुशकिस्मत सुभान अल्लाह। नबी के प्यार से दिल मतलए अनवार होता है, हर एक शहदाई उनका लायक दीदार होता है। जो गुजरे इश्क़ आका में हंसी वो जिंदगानी है जिसके पास ये दौलत उसी की कामरानी है। जो है दीवाने आका वही हकदार जन्नत है, बफज़ले खालिक़े अकबर निराली उसकी अज़मत है। हमेशा होती है उस पे खुदाए पाक की रहमत, वो जिसके दिल में होती है रसूल अल्लाह की उल्फत। ये वो दौलत है जो हर एक ही नेमत से बढ़कर है, उन्हीं के जानिसारों पे हर एक ही शय निछावर है। बलाएं कांपती है दर हकीकत उसके साए से, बसिदक़े दिल जो मेरे भाइयों कुर्बान है उन पे। उसी की दर हकीकत आन में तकदीर बन आई कि जिसने उल्फते महबूबे दावर मोमिनो पाई। वो उनका चाहने वाला हमेशा शाद रहता है, वो उनका चाहने वाला हमेशा शाद रहता है। वो उनका चाहने वाला हमेशा शाद रहता है। चमन उसका सुभान अल्लाह सदा आबाद रहता है। चमन उसका सुभान अल्लाह सदा आबाद रहता है। चमन उसका सुभान अल्लाह सदा
बगदाद में एक आशिक़े सरकार रहता था, सदा इश्क़े नबी में उसका दिल सरशार रहता था। जहाँ भी जिस जगह बज़्म नबी कोई सजाता था, वहाँ नाते नबी को वो समाअत करने जाता था। वहाँ के शाह ने एक दिन कराया मोमिनो जलसा, खबर उसको हुई जो वालिदे माजिद से ये बोला कि हम भी नाते महबूबे खुदा को सुनने जाएंगे। हंसी मौका है ये, इसको न हरगिज़ हम गवाएंगे। कहा ये बाप ने, हर कोई उसमें जा नहीं सकता, बआसानी कोई शिरकत वहाँ फरमा नहीं सकता। वहाँ बस खास जाते हैं, नहीं है आम की गिनती। हो हम जैसों की भी शिरकत कहाँ औकात है ऐसी। वो बोला प्यारे बाबा जान, हम देखे वहाँ चलकर, ये मुमकिन है कि हो जाए करम फरमा कोई हम पर। बज़िद जो गया तो बाप बेटे फिर वहाँ पहुँचे। बज़िद जो हो गया तो बाप बेटे फिर वहाँ पहुँचे। बज़िद जब हो गया तो बाप बेटे फिर वहाँ पहुँचे। मेहरबानी किसी ने की नहीं ऐ भाइयों उन पे, मेहरबानी किसी ने की नहीं ऐ भाइयों उन पे। मेहरबानी किसी ने की नहीं ऐ भाइयों उन पे। पहरेदारों ने कहा कि पास दिखलाएं, फिर उसके बाद ही मजलिस में शिरकत आप फरमाएं। परेशान हो गए दोनों ही उनकी बात को सुनकर, बिलाखिर लौट आए। हो गया था कल्ब भी अबतर, हुआ जो बेटा अफसुरदा तो वालिद ने कहा उससे, सजाएंगे चलो हम लोग बज़्म मुस्तफ़ा घर पे। जहाँ भी जिस जगह शाहे उमम की बात होती है, वहाँ पर रहमतों अनवार की बरसात होती है। मलायक जिक्र सरकारे दो आलम सुनने आते हैं, गमों आलम के मारे भी पल में मुस्कुराते हैं। मशाइख की भी होती है वहाँ पर हाजिरी बेशक, हाँ जुमला औलिया की होती है जलवागरी बेशक। सजा लेता है मीलादुन नबी जो भी अकीदत से, तो हो जाता है माला माल वो ईमान की दौलत से। जहाँ उस शाख बज़्म शाफ़े महशर सजाते हैं, जहाँ उस शाख बज़्म शाफ़े महशर सजाते हैं। जहाँ उस शाख बज़्म शाफ़े महशर सजाते हैं, वहाँ पे रहमतल आलमी तशरीफ लाते हैं। वहाँ पे रहमतल आलमी तशरीफ लाते हैं। वहाँ पे रहमतल आलमी तशरीफ लाते हैं।
नूरे नजर उसका, सुकूनो चैन पल में पा गया लोगों पे सर उसका। बसत फरहत मचल उठा था वो लम्हे में उसका दिल, हुई यूं दूर बेचैनी के तस्की हो गई हासिल। सजाया घर पे आकर बाअकीदत उसने मिंबर को, बफज़ले किबरिया उसने मुनव्वर कर दिया घर को। सुनाई बाप ने नाते नबी उसको मिली राहत, मकां वो बन गया था लम्हा भर में कोशे जन्नत। मचल जाता था वो नामे मोहम्मद जब भी आता था, तमन्नाए दिली पूरी हुई खुशियां मनाता था। हुए अरमान पूरे बाग़े हस्ती में बहार आई, सुभान अल्लाह घटाए नूरो निकहत हर तरफ छाई। मुनव्वर गोशा गोशा हो गया था नूरे अहमद से, निखार आया बफज़ले खालिक़े अकबर हर एक शय पे। चमन वो लहलहाया खिल गई सूखी हुई कलियां, चमन वो लहलहाया खिल गई सूखी हुई कलियां। चमन वो लहलहाया खिल गई सूखी हुई कलियां। मिटा हर एक रंजो गम यूं हासिल हो गई खुशियां, मिटा हर एक रंजो गम यूं हासिल हो गई खुशियां। मिटा हर एक रंजो गम यूं हासिल हो गई खुशियां। यकायक देखा ये तशरीफ गौसे पाक लाए हैं, कुतुब अब्दालो फुकराओ मशाइख साथ आए हैं। लगी थी कुत्सियों की भीड़ यूं दिलकश थे नज़ारे, मचल उठते थे फरहत में गमो आलाम के मारे। सभी मिंबर को बोसा दे रहे थे बाअदब होकर, बड़ा ही जाफिजाओ बाई से तस्कीन था मंजर। नजारा कर रहे थे बाप बेटे महवे हैरत से, मुशर्रफ हो रहे थे गौसे आजम की जियारत से। जनाबे गौस के कदमों को वो देने लगे बोसा, कहा हम पे मेहरबान किस कदर है आज वो मौला। हमारी खुशनसीबी है कि घर जो आप आए हैं, हुई मेराज दिल की मर्तबे आकर बढ़ाए हैं। ये फरमाया जनाबे गौस ने ओ साहिबे किस्मत, जो आई है बफज़ले किबरिया ऐसी हसी साथ। अभी तशरीफ लाए थे जनाबे शाफ़ए महशर, अभी तशरीफ लाए थे जनाबे शाफ़ए महशर। अभी तशरीफ लाए थे जनाबे शाफ़ए महशर। इसी बाइस सभी ने चूमा था नूरानी ये मिंबर, इसी बाइस सभी ने चूमा था नूरानी ये मिंबर। इसी बाइस सभी ने चूमा था नूरानी ये मिंबर।
तकदीर वाले हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हारे घर जो आए थे बफज़ले हक़ रसूल अल्लाह, तुम्हारा ये अकीदा शाह बतहा को पसंद आया, इसी बाइस तुम्हारे वास्ते इरशाद फरमाया। सुना दूं तुमको खुशखबरी कि तुम हकदार जन्नत हो, बड़ी ही खुश नसीबी है जो ये तोहफा मिला तुमको। अकीदत का सिला सच तो ये है कि तुमने पाया है, मुक़द्दर ने हंसी ये खूबसूरत दिन दिखाया है। रही ना इंतहा उनकी खुशी की बात ये सुनकर, कहा ये शान आका है करम फरमा हुए हम पर। गुमा में भी नहीं था ऐसे भी लम्हात आएंगे, मेरे घर रहमतल लिल आलमी तशरीफ लाएंगे। सुभान अल्लाह ये सब आमदे आका की बरकत है, बरसता जो हर एक सू अब्र रहमत नूर व निकहत है। हर एक के हाल दिल से बाखबर है शाफ़े महशर, हर एक के हाल दिल से बाखबर है शाफ़े महशर। हर एक के हाल दिल से बाखबर है शाफ़े महशर। करम फरमाते हैं ऐ ताज प्यारे मुस्तफ़ा सब पर, करम फरमाते हैं ऐ ताज प्यारे मुस्तफ़ा सब पर। करम फरमाते हैं ऐ ताज प्यारे मुस्तफ़ा सब पर। करम फरमाते हैं ऐ ताज प्यारे मुस्तफ़ा सब पर।